हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रविशंकर। आज हम आपको प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था में होने वाली कुछ परेशानियों की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। गर्भावस्था स्त्रियों की एक ऐसी अवस्था है जिसमें उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में थोड़ी सी असावधानी बड़ी समस्या पैदा कर देता है। अब गर्भावस्था के कुछ मुख्य लक्षण और उसकी होम्योपैथिक दवा को समझते हैं। अर्निका मोंटाना। गर्भावस्था में गिर जाने से या किसी दूसरे कारण से कमर में या पेड़ू में चोट लग जाने से अगर रक्तस्राव होने लगे, गर्भपात होने की संभावना लगे तो इस दवा के सेवन से बहुत लाभ होगा। कभी कभी बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चेदानी के सड़ने से मवाद आने लगती है और बदबू भी आने लगती है। इस कारण से बुखार भी होने लगता है। इन लक्षणों में आप अर्निका 30 पोटेंसी की 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 2 बार कुछ दिन दें, बहुत लाभ मिलेगा। शबाइना 30। गर्भ ठहरने के तीसरे या चौथे महीने में गर्भपात हो जाता है। उसके बाद बहुत मात्रा में चमकीला और लाल रंग का रक्तस्राव होता है। कभी कभी थक्के समान रक्तस्राव होना, साथ में कमर, पेड़ू और पेट में बहुत दर्द हो, तो ऐसे लक्षण में शबाइना 30 पोटेंसी की 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 2 बार कुछ दिन लें, गर्भपात की संभावना खत्म हो जाती है। सीपिया 30। अगर गर्भ के 5वें से 7वें महीने में किसी महिला को गर्भपात हो जाता है और बच्चेदानी बाहर निकल जाता है, साथ ही बहुत अधिक कमजोरी आ जाती हो, तो सीपिया 30 पोटेंसी की 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 2 बार कुछ दिन लें, गर्भपात की संभावना खत्म हो जाती है। कोकुलस इंडिकस। गर्भावस्था के आरंभ में जब मॉर्निंग सिकनेस हो, उल्टी मिकली आने की बार बार इच्छा होती है या हो जाया करती है, साथ में खाने पीने की गंध से भी उल्टी करने की इच्छा हो जाती हो, तो कोकुलस इंडिकस 30 पोटेंसी की 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 2 बार कुछ दिन ले, बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। जिल्सीमियम। बहुत देर तक लेबर पेन होने के बाद भी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा हो, टेढ़ी हो रही हो, दर्द नीचे की तरह न होकर ऊपर की तरह हो रही हो और बच्चेदानी में सूजन हो, सिकुड़ने की शक्ति नहीं हो और इसी कारण बच्चे को थैली बाहर की तरह नहीं खिसक रही हो, जरायु मुख पर रुकी हुई हो, तो जेल्सीमियम 30 की 2 बूंद से लाभ हो जाता है। पल्सेटिला 30। जब बच्चा पैदा होते समय दर्द रुक रुक कर हो, कभी कम कभी ज्यादा हो, कभी दर्द बिल्कुल ना हो और इस कारण जरायु का मुख नहीं खुल रहा हो और बच्चा आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा हो, कभी कभी बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे की नाल जल्दी बाहर नहीं निकलता और बहुत अत्यधिक रक्तस्राव होता हो, तो ऐसे लक्षण में पल्सेटिला 30 की 2 बूंद से बहुत अत्यधिक लाभ हो जाता है। सिकेल कोड। जब प्रसव के समय दर्द बहुत कम और धीरे धीरे हो, कभी कभी दर्द बिल्कुल ना हो, जरायु कोमल और थुलथुला बना रहे, दर्द कमर से शुरू होकर पेट में अस्थायी हो जाता है और इस कारण प्रसव होने में देर लगता है, तब तक जरायु का मुंह खुल जाए और दर्द तेज ना हो, तब तक इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ही जरायु का मुंह खुल जाए और दर्द मालूम होने लगे, इस दवा की एक खुराक दे देने पर बच्चा तुरंत पैदा हो जाता है और अधिक रक्तस्राव भी नहीं होता है। सिकल कोड 30 की 2 बूंद जीभ पर दे देने से अनावश्यक परेशानी से बचाव हो जाता है। कोलोफाइलम 30। बार बार गर्भपात यूट्रस के कमजोरी के कारण से हो जाए, गर्भपात की संभावना हो और यूट्रस और पेड़ू में दर्द के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड आता हो, यूट्रस अपने स्वाभाविक आकार में नहीं आए, कभी कभी जरायु पीछे की तरफ घूम जाती है, कमजोरी के कारण जरायु बाहर निकल जाए और दर्द हो, तो कोलोफाइलम 30 के सेवन से लाभ मिल जाता है। ब्रायोनिया 30। इस दवा को हम मिल्क फीवर के भी नाम से जानते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद अक्सर स्तन में दर्द, सूजन और कड़ापन के साथ बुखार भी हो जाता है। रोगिणी के हिलना डुलना नहीं चाहती है, हिलने डुलने से तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसे लक्षण में ब्रायोनिया 30 की 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 2 बार कुछ दिन लेने से बहुत अत्यधिक लाभ मिलता है। इकोनाइट 30। किसी भी प्रकार से डर जाने के कारण गर्भपात होने की संभावना हो,
बच्चा पैदा होते समय रोगी बेचैन हो, साथ में मृत्यु जैसा भय हो, बार बार पानी पीता हो, दर्द सहन नहीं कर पा रही हो, ऐसे में इकोनाइट 30 की एक खुराक बहुत लाभ दे देता है। बताया गया लक्षण मिलने पर आप निसंकोच दवा का सेवन कर सकते हैं या किसी सुयोग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।